ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री आए और चुनावी वादा करके चले जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। ये बयान जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर सिवान आए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर अपना बयान भी दिया। प्रधानमंत्री का साफ कहना है कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कि पहले कांग्रेस के समय में जिस तरीके से नौकरी की परेशानी थी, पलायन थी, अब हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को घेरने का काम करता है, वही दूसरी तरफ पीएम मोदी को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। किसानों के हक की बात करते हुए नजर आ रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं करके चले जाते हैं, बाढ़ के लिए घोषणाएं करके चले जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम होता कुछ नहीं है। सबसे पहले आप उनका बयान सुने राजेश राम का, जिन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर के, उनके काम को लेकर के बहुत कुछ कहा है। आज का जैसा कि आप देखते होंगे कि पीएम साहब का भी आगमन है बिहार के अंदर, और उन्होंने जिस तरह से किसानों के दोगुना आमदनी की बात कही थी, लेकिन दोगुना आमदनी किसान हमेशा आशा देखती रही कि हमारे आमदनी कब बढ़ेगी। और बिहार जो है मूलतः दो पार्ट में प्राकृतिक बटा हुआ है। एक तरफ जैसे उत्तरी बिहार है जहाँ की बाढ़ की विभीषिका भयंकर होती है, मानसून भी ब्रेक कर गया है और सरकार के, बिहार सरकार के अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसान हित में, जनहित में प्रधानमंत्री यदि यहाँ आए हैं तो उस पर बाढ़ नियंत्रण पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। पिछली बार आए थे तो कहे थे कि हम बाढ़ नियंत्रण को काबू में करने के लिए एक नई योजना, नई प्लान तैयार करेंगे, जो अब तक हुआ नहीं। दूसरी तरफ हमारा दक्षिणी बिहार है जो बिल्कुल प्रकृति पर डिपेंड, किसान को किसानी करते हैं। यदि वर्षा सही हुई तो उनके किसान तक को कुछ हानियां मिल जाती हैं, लेकिन जब वर्षा नहीं होगी तो मूलतः जो है उनको फसल पूर्णतः नहीं हो पाती है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, खास करके सुखाड़ का और दूसरी तरफ दहाड़ का, तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि आ रहे हैं तो हम लोगों की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है कि ये दोनों मुद्दे पर अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। ऐसा ना हो जैसा अमूमन होता है कि चुनावी वर्ष में चुनावी वादा करके और वापस जाएंगे। हालांकि इससे ज़्यादा हम लोग को उम्मीद नहीं है। अंत में जो हमारा यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान प्रकोष्ठ के जो बैठक है, इसमें किसानों को लेकर के जन आंदोलन की तैयारी है, जिसमें सह समय किसानों के लिए पानी खेत तक पहुँचे, जहाँ जहाँ बराज है, जहाँ जहाँ से पानी का सिंचाई का कार्य होता है, उस बराजों से सह समय पानी मिले। दूसरा है कि किसानों के बीज देने का जो योजना है सरकार का, अब तक कभी भी टाइम से नहीं मिला, और अंत में जब सारी फसल बुआई के काम खत्म हो जाती है तब सरकार कैंप लगा के किसानों को, कुछ संक्षिप्त किसानों के, और नहीं तो बाकी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। फिर बात आती है उर्वरक की, जिसमें खाद, डीएपी, यूरिया का भंडारण समय से नहीं होने से किसान को टाइम पर यूरिया नहीं मिलता है, और अंत में कई बार आप देखे होंगे कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि किसान अंत में यूरिया खाद के लिए, डीएपी के लिए उन पर कई बार दबाव होती है और भीड़ बढ़ जाती है, और कई जगह आपस में
टकराव बढ़ जाती है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सरकार के आगाह करता हूँ कि जो मैंने बातें रखी सरकार इस पर सतर्कता से काम करे और हम लोग किसान हित में जो आंदोलन करने जा रहे हैं मुद्दा हमारा यही होगा। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री आए, चुनावी वादे करके चले जाए, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी ना हो। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। वही किसान जो है वो बेसिक चीज़ों के लिए भी जूझ रहे हैं, उनके पास फर्टिलाइजर्स नहीं है और ऐसे में पैसे नहीं है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम उम्मीद करेंगे कि वो बिहार में जितने किसान हैं उसके लिए कुछ बेहतर करके जाएं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन मंटू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।